नमस्कार। क्या महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु एक बार फिर से एक साथ हो सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान राज ठाकरे ने एक ऐसी बात कही, एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से ही ये बातें उठने लगी हैं। और इन बातों पर उद्धव ठाकरे का एक जवाब भी सामने आ गया है, जिससे लगभग स्थिति साफ हो चुकी है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जब आपको ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर नजर आए। सबसे पहले आपको राज ठाकरे का वो बयान बता देते हैं जिसमें राज ठाकरे इंटरव्यू के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, हमारे बीच कोई भी विवाद छोटा है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। यह महाराष्ट्र के अस्तित्व के लिए है, मराठी व्यक्ति के अस्तित्व के लिए, बाकी सब कुछ महत्वहीन है। हमें बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि एक साथ आना और एक साथ रहना बहुत कठिन है। यह मेरी इच्छा या स्वार्थ का सवाल नहीं है। दोस्तों, राज ठाकरे कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि साथ आना और साथ रहना कठिन है, वो महाराष्ट्र के लिए साथ आ सकते हैं। राज ठाकरे का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया जब महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। राज ठाकरे ने हाल ही में खुद राज्य सरकार की कई चीजों पर, कई योजनाओं पर आलोचना की, जिनमें से एक था जिसमें यह कहा गया था कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाएगी, जिस बात की आलोचना राज ठाकरे ने की थी। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे की पार्टी मनसे की तरफ से कई उत्तर भारत के लोगों को यह कहा गया है कि अगर वो आते हैं तो उनको मराठी सीखनी बेहद जरूरी है, महाराष्ट्र में रहकर मराठी आनी चाहिए। इस बात पर भी कई बार राज ठाकरे और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के बयान सामने आते रहे हैं। अब उनका ये बयान जब सामने आया उसके बाद उद्धव ठाकरे भी कुछ इसी बात में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपने बयान में कहते हैं, वो भी मराठियों के हित में सब कुछ कर सकते हैं, पर पहले वो कसम खाएं कि वो कभी गद्दारों के साथ नहीं जाएंगे, कभी उनको अपने घर खाने पर नहीं बुलाएंगे। दोस्तों, उद्धव ठाकरे यहाँ पर राज ठाकरे की बात पर कहते हैं कि वो मराठियों के हित में कुछ भी कर सकते हैं और वो पहले ये वादा करें कि वो कभी गद्दारों के साथ नहीं जाएंगे, यानी कि राज ठाकरे कभी गद्दारों के साथ नहीं जाएंगे। यहाँ पर उद्धव ठाकरे का गद्दारों से मतलब एकनाथ शिंदे से है। कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के जो संबंध है वो काफी अच्छे बताए जाते हैं। इसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने पहले से ही स्थिति क्लियर कर दी है, राज ठाकरे के सामने अपनी बात रख दी है कि अगर राज ठाकरे एकनाथ शिंदे से अपने रिश्ते तोड़ देते हैं, उनको ना घर पर बुलाते हैं, ना खुद उनके घर जाते हैं, तो उद्धव ठाकरे उनके साथ आ सकते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने अभी कुछ भी खुले तौर पर राज ठाकरे को एक इन्विटेशन नहीं दिया है, आमंत्रित नहीं किया है कि वो आकर के पार्टी का गठबंधन करें या कुछ इस तरीके की बात सामने नहीं आई है। लेकिन दोनों नेताओं के जैसे बयान सामने आए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में जब बीएमसी का चुनाव होना है, उससे पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। इसकी संभावना इससे और जताई जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, तो वहीं विधानसभा चुनावों के दौरान भी दोनों पार्टियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, जिसको लेकर के लगातार लोग महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद से ही कह रहे थे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आ जाना चाहिए। अब राज ठाकरे के इस बयान के बाद कयासों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि राज ठाकरे के बयान और उद्धव ठाकरे के पलटवार के बाद उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का भी बयान सामने आया, जिसमें संजय राउत कहते हैं, जिसे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको आप अपने घर में जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने को मत बैठना, अगर आपको ये मंजूर है तो हम जरूर बात करेंगे। तो दोस्तों, संजय राउत भी उद्धव ठाकरे की ही तरह एक बात कहते हैं जिसमें उनका एक तरफ इशारा रहता है कि शिंदे के साथ उठना बैठना खाना पीना बंद कर देंगे तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे गुट और मनसे का गठबंधन हो सकता है और उसको लेकर के बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कई नेताओं का भी ऐसा ही बयान सामने आ रहा है, जिसमें उनका इशारा इस तरफ है कि अगर राज ठाकरे अपने संबंध, अपने रिश्ते, बातचीत एकनाथ शिंदे से खत्म कर देते हैं तो उसके अगले दिन ही उद्धव ठाकरे गुट और मनसे का गठबंधन हो सकता है। हालांकि दोस्तों, इस मामले पर जब वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की गई तो उनका यह कहना था कि 2005 में
राज ठाकरे अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया, लेकिन कभी भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बहुत बड़ा मतभेद नहीं था, बहुत बड़ी खाई नहीं थी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इससे पहले भी साथ काम कर चुके हैं, बाला साहेब ठाकरे के साथ रहकर काम कर चुके हैं, लेकिन राज ठाकरे अपने ऊपर सिर्फ बाला साहेब का ऑर्डर सुन सकते थे, उद्धव का नहीं। इस वजह से वो अलग हुए थे, लेकिन अभी भी दोनों भाइयों के मन में कोई बहुत बड़ी खाई नहीं है जिसे भर पाना मुश्किल होगा। वरिष्ठ पत्रकारों का ये कहना है कि हो सकता है कि अगर दोनों भाई एक मंच पर आकर अगर एक दूसरे से बात करेंगे तो ये जो मनमुटाव है वो उसे दूर किया जा सकता है, लेकिन अभी भी इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि क्या वाकई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि ये राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आना चाहिए या नहीं? इस बात पर नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।